नमस्ते, मैं हूं लक्ष्मण प्रसाद शास्त्री और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आर्षज्ञान चैनल। आर्षज्ञान चैनल में आप सभी सुधी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का मेरा विषय है आधुनिक वैदिक ऋषि स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज। जी हाँ, लगभग 25 वर्ष पहले आचार्य किशोर जी व्यास ने प्रथम वेद स्वाध्याय शिविर का आयोजन किया आलंदी, महाराष्ट्र में। उन दिनों में महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में पढ़ता था और वहाँ से लगभग 100 वेद पाठियों को उस शिविर में भेजा गया। उस शिविर में लगभग 1000 के करीब पूरे भारतवर्ष से वेद पाठी पहुँचे हुए थे और लगभग 100 विद्यार्थी हम लोग महर्षि महेश योगी जी के आश्रम से गए हुए थे। मैं शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा का विद्यार्थी था। वहाँ पर शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्दिनी शाखा की परीक्षा के लिए भारतवर्ष के वेदों के उद्भट्ट विद्वान श्रीमान श्री कृष्ण गोडसे जी महाराज उस शिविर में उपस्थित थे। जब परीक्षा हुई तो मेरे जो है यजुर्वेद का श्रवण भी उन्होंने ही किया। मैंने पहली बार वेद स्वाध्याय शिविर आलंदी में आचार्य किशोर जी व्यास का साक्षात दर्शन किया। उसके बाद लगभग चाहे अमरावती हो, चाहे नागपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, लगभग 7 वेद स्वाध्याय शिविर में मैंने भाग लिया और आचार्य किशोर जी व्यास का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त किया। जी हाँ, आचार्य किशोर जी व्यास जी शिविर के पश्चात वहाँ विद्यार्थियों से मिलते थे। हम लोग विनम्रतापूर्वक जाकर आचार्य किशोर जी व्यास के पैर छूकर प्रणाम करते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। प्रातः 4 बजे से लेकर के रात्रि 10 बजे पर्यंत शिविर में आए हुए विद्यार्थियों को व्यस्त रखा जाता था। चारों वेदों के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के विद्यार्थियों के द्वारा चारों वेदों का वेद पाठ और उन चारों वेदों की जो असंख्य शाखाएं थीं, उन सभी शाखाओं के चाहे 2 विद्यार्थियों चाहे 4 विद्यार्थियों पूरे भारतवर्ष से बुलाए जाते थे और उन सभी शाखाओं का वहाँ पर पाठ होता था और उन शाखाओं को जीवित रखने के लिए नए विद्यालयों का निर्माण किया जाता था। आचार्य किशोर जी व्यास रात्रि के समय लगभग 1 घंटा विद्यार्थियों को संबोधन करते थे और वे अपने संबोधन में कहा करते थे कि उपस्थित वेद पाठियों, ब्रह्मचारियों, आप लोग मन लगाकर वेदों का अध्ययन और अध्यापन करें। यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर भीख मांगूंगा, पर तुम्हें कभी भी भूखा रहने नहीं दूंगा। जी हाँ, लगभग 11 विद्यार्थियों से उन्होंने वेद पाठशाला का प्रारंभ किया था और आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 120 विद्यालयों को वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहायता दे रहे हैं।
चारों वेदों के विलुप्त होने वाले शाखाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है और वेदों के नए नए वेद पाठशाला खोले जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में आचार्य किशोर जी व्यास ने संन्यास धारण किया और अब उनका नाम है स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज। जी हाँ, स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज सनातन धर्म के सभी ग्रंथों का संपूर्ण आदि से अंत तक जो है उसका प्रवचन करने में वे समर्थ हैं। चाहे भागवत पुराण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे योग वाशिष्ठ हो, चाहे उपनिषदों के असंख्य भाग हों, चाहे ब्राह्मण ग्रंथ हों, कोई ऐसा सनातन धर्म का ग्रंथ नहीं है जिस पर स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का प्रवचन न हुआ हो। उनका मुख्य कार्यालय धर्मश्री कार्यालय के नाम से पूना में स्थित है, जिसमें मुझे बहुत बार जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज की योग्यता को देख करके, उनकी धर्म निष्ठा को देख करके भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और संघ प्रमुख श्रीमान मोहन भागवत जी ने उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। वो जिम्मेदारी है श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के एक सदस्य के रूप में। जी हाँ, वो सदस्य ही नहीं है अपितु इस समय वे राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने पूरे देश में, दुनिया में घूम घूम कर भागवत पुराण की कथा की और उस पुराण की कथा में प्राप्त होने वाले धन से असंख्य वेद विद्यालय चलाए। एक बार मैंने चंडीगढ़ में जब वो आए हुए थे, यहाँ पर एक परशुराम धर्मशाला है चंडीगढ़ सेक्टर 37 में, मैंने स्वामी जी महाराज से पूछा कि आप भागवत करते हैं परंतु आपने कभी भी भागवत पढ़ने पढ़ाने के लिए कोई विद्यालय नहीं खोला। तो स्वामी जी महाराज ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वेदो खिलो धर्म मूलम, सब धर्मों का जो मूल है वो वेद है, इसलिए वेद का ही पठन पाठन होना चाहिए, वेद का ही अध्ययन अध्यापन होना चाहिए। जब कोई वेद को पढ़ेगा तो समस्त ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करेगा। इसलिए मूल सब जो सनातन धर्म का जो मूल है वो वेद हैं, इसलिए वेदों को ही पढ़ना पढ़ाना चाहिए। तो कितने उदात्त विचार हैं स्वामी गोविंद देव जी महाराज के। आज वेदों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया है, वेदों के विलुप्त होते हुए शाखाओं का फिर से प्रचलन बढ़ा है, उनके विद्यार्थी फिर से तैयार हुए हैं सस्वर गान करने वाले। तो इसमें स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। उस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने अनेक प्रकल्प चलाए हुए हैं। उन्होंने हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए
महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के नाम से एक आध्यात्मिक संस्थान की स्थापना की है, जिसमें पूरे देश दुनिया में हजारों लोग जुड़े हुए हैं। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे इस संस्था से जुड़ें और स्वामी गोविंद देव जी महाराज का पूरा तन मन धन से सहयोग करें, जिससे वो इस वेदों के रक्षा को करने में और उत्साहित हों और समर्थ हों। इन्हीं शब्दों के साथ आप यूट्यूब में, गूगल में और बहुत सारे जो आजकल मीडिया नेटवर्क चले हुए हैं, उन सब से आप स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। वे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पर मेरी हृदय की इच्छा थी कि मैं उनके ऊपर कुछ 2 शब्द बोलूं, इसलिए मैंने स्वामी जी के ऊपर 2 शब्द बोले हैं। और मुझे तो शास्त्री तक पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति प्राप्त हुई है, उस स्वयं स्वामी गोविंद देव गिरि जी महाराज ने जारी किया है, मिला है। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान पुणे का मैं ऋणी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी दर्शकों का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति शांति।